आपके एक प्रश्न को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ और आप ही लोगों का वो प्रश्न नहीं है। अनेक लोग मुझसे ये प्रश्न कर चुके हैं और वो प्रश्न ये है कि पवित्र कुरान का महान उद्देश्य क्या है। प्रिय मित्रों, पवित्र कुरान के अवतारित करने के अनेक असंख्य महान उद्देश्य हैं। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के साथ साथ हमें इस बात पर दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए कि शुभ कुरान के असंख्य अनेक महान, बहुमूल्य, निर्दोष, अतुल तथा अनुपम उद्देश्य हैं और सारे उद्देश्यों को तो हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि ना आपके पास समय है और ना मेरे पास समय है। लेकिन संक्षेप में हम आपके सामने शुभ कुरान के कुछ महान उद्देश्य प्रसारित करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम आपसे साझेदारी भी चाहते हैं कि इसे आप अति ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस पर मंथन करेंगे। तो आइए शुभ कुरान के कुछ बहुमूल्य, महान, अतुल उद्देश्य हम सुन लें। नंबर 1, सारी मानवता तथा दानवता को प्रत्येक प्रकार से अंधकार से उजाले की ओर निकालना और अल्लाह ताला की रचनाओं को मात्र सत्य अल्लाह की पूजा का आवाहन करना, यह शुभ कुरान का प्राथमिक उद्देश्य है। नंबर 2, बंदों तथा प्रत्येक सृष्टि की पूजा से निकालकर केवल बंदों के पालनहार, केवल समस्त सृष्टि के पालनहार तथा सत्य विश्वकर्ता की पूजा का आदेश देना। आप सुनते जाइए, साझा करते जाइए, बाद में भी थोड़ा ध्यान दे लेंगे। शुभ कुरान का महान 3 नंबर का उद्देश्य ये है कि अन्याय, अत्याचार, आतंकवादी, अज्ञानता, उत्पात तथा सारे के सारे अशुभ कर्म एवं अशुभ कार्य से रोकना, यह शुभ कुरान के महान उद्देश्यों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शुभ कुरान के उद्देश्यों में से 4 नंबर का उद्देश्य हम प्रसारित करना चाहते हैं, इस निवेदन के साथ, इस अनुरोध के साथ कि प्रिय मित्रों जरा सुन लो और ध्यान दे लो। वो क्या है? यह शुभ कुरान, यह पवित्र कुरान, यह अल्लाह ताला का सत्य, अल्लाह का कलाम, मानवता, दया, सज्जनता, न्याय और प्रत्येक रचनाओं के अधिकार का ध्यान देने की शुभ शिक्षा देता है और इन कामों में ऐसी शिक्षा देता है कि दुनिया के अंदर
संसार के अंदर सारी पुस्तकें आप उठा के पढ़ लें, किसी भी पुस्तक के अंदर सारी ग्रंथों को उठा करके पढ़ लें, सारी ग्रंथों को आप तौरात उठा लें, आप इंजील उठा लें, आप जितने वेद हैं, शुभ कुरान के अतिरिक्त जितने वेद हैं उठा लीजिए। इन सारी चीजों का जिस प्रकार शुभ कुरान के अंदर शिक्षा मौजूद है, किसी अन्य किताब के अंदर नहीं पाई जाती है, क्योंकि यह शुभ कुरान अल्लाह का कलाम है और आज तक कोई भी इस शुभ कुरान में परिवर्तन नहीं कर पाया है और न कर पाएगा। जैसा अरबी भाषा में अवतारित हुआ था वैसे ही है, वैसे ही वो सुरक्षित है। अल्लाह ने इसकी सुरक्षा की उत्तरदायित्व ले ली है। प्रिय मित्रों, यह कुरान जीवन विधि है, जीवन बिताने के लिए ईश्वरवादी है, ईश्वरीय नियम है। आपको समझाने के लिए हम ये बात भी कह सकते हैं कि ये शुभ कुरान जो अल्लाह का कलाम है, ये संविधान है, ये दस्तूर हयात है, ये जीवन विधि है और सारी महिलाओं के लिए, सारे पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, राजा के लिए, प्रजा के लिए, सारी चीजों के लिए ये जीवन विधि है, जीवन नियम है। ये सत्य से परिपूर्ण है। ये शुभ कुरान सत्य से परिपूर्ण है। इसके अंदर किसी प्रकार की एक छोटी या बड़ी बात असत्य नहीं है, सब के सब इसके अंदर सत्य है। पवित्र कुरान, शुभ कुरान अपने से पूर्ण प्रत्येक की सभी आसमानी पुस्तकों की पुष्टि करता है तथा यह शुभ कुरान अपने से पूर्व अन्य आकाश से अवतारित की हुई पुस्तकों का रक्षक है। इसके अतिरिक्त अनेक, असंख्य, अतुल और बहुमूल्य उद्देश्य हैं। प्रिय मित्रों, ये मैंने शुभ कुरान के 4 बड़े बड़े उद्देश्य, महान उद्देश्य मैंने बयान किया है इस निवेदन के साथ कि जरा पढ़िएगा, सुनिएगा, सोचिएगा और अगर आप शुभ कुरान के अन्य उद्देश्य जानना चाहते हैं तो एक बार भीख मांग रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं आप सबों से कि एक बार शुभ कुरान का हिंदी में अनुवाद पढ़िए और आप हमारे पास आइए, मैं आपको निःशुल्क प्रदान कर दूंगा, निःशुल्क दे दूंगा आपको शुभ कुरान पढ़ो। अगर अरबी समझ के पढ़ो तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, वरना उसका अनुवाद पढ़ो। आप, मैं ये नहीं कहता कि क्यों पढ़ो, लेकिन अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इसको पढ़ो। आपके जीवन की रीति बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आप इस संसार में अपने जीवन का उद्देश्य जान जाएंगे। तो ये शुभ कुरान हर मानव जात को, हर दानव जात को उसके जीवन का महान उद्देश्य बतलाता है। अल्लाह ताला हमें अवसर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रिया।